हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, देखो डेफिनेशन से शुरू करेंगे हम। कूलम्ब्स लॉ, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the क्या प्रोडक्ट ऑफ two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमने लिखा हुआ है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 और Q2 दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आर क्या है, दो चार्जेस के बीच का डिफरेंस है, और के क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। इसको देखेंगे हम क्या होता है। आपके पास अगर दो चार्जेस हैं, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। कूलम्ब्स लॉ में हम बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज कौन सा है, Q2, ठीक है। अब अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और ये चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये सबको पता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, Q1 और Q2 क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं। अब अगर ये चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाता है और ये चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाता है, तो वो कैसे फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा इसके चार्जेस के सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग। ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। और अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू टू चार्ज। वेक्टर लगेगा यहाँ पर, वेक्टर का साइन आएगा क्योंकि ये फोर्स क्या है, किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है। इसको लिखेंगे F12 वेक्टर। और इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F किस पे लग रहा है, टू चार्ज पे, ड्यू टू वन वेक्टर इस डायरेक्शन में। दिस इज द फोर्स ऑन Q2 चार्ज, टू चार्ज ड्यू टू वन चार्ज। जो ये फोर्स लग रहा है F12 एंड F21, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं।
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, क्या है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर माइनस साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पर जो इनका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। जो टोटल फोर्स लग रहा है F, वो क्या है, F12 इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड जो है वो है सेम। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम। अब यहाँ से हम और क्या बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 के और Q2 के, कि Q1 और Q2 जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम क्या करें, इन दोनों का डिस्टेंस, अभी ये एक डिस्टेंस पे है किसी भी, अब इसका क्या करें, डिस्टेंस जो है हम बढ़ा दें, ये जो चार्जेस रखे हुए हैं इनका डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो वो अगर कम हो रहा है तो वो कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्सली रिलेशन होगा। तो फोर्स इज इन्वर्सली ऑफ आर स्क्वायर के। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किसके हैं, Q1 एंड Q2 अपॉन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर स्क्वायर के, ये लिख दिया है। और अगर आप ये प्रोपोर्शनल हटाते हो तो क्या आएगा यहाँ पर, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर जो ये K है वो क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, कि जो ये चार्जेस आपने रखे हुए हैं ये कहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा K कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। और यूनिट क्या होगी इसकी, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है आप यहाँ से K की यूनिट फाइंड कर सकते हो। कैसे, K यहीं पर रहेगा, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर स्क्वायर डिस्टेंस की यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। चार्ज की यूनिट हमने पिछली क्लास में करी थी, बताओ क्या थी, वो थी कूलम। कूलम क्या होगा यहाँ पर, C स्क्वायर। तो ये जो K है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम यहाँ पर एक ग्राफ भी बना सकते हैं, कैसे, F और R के बीच में। कैसे, हमारे पास क्या है, फोर्स है F, ये है फोर्स, और है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2। इसका ग्राफ कैसा आएगा, F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R स्क्वायर के। इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। फोर्स जो है, जैसे जैसे चार्ज जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कैसे है, देखो जो लाइन टू लाइन लगेगा और सेंटर टू सेंटर लगेगा वो क्या है, सेंट्रल फोर्स। दिस इज द फोर्स लाइन joining centers between two charges। और हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें बताना हो इसके बारे में तो हम कैसे बताएंगे वो देखते हैं। अब ये आप सब लिख लो। अब हम करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में।
हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब R यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, R मैग्नीट्यूड, या फिर आप इसको क्या लिखोगे कि फोर्स जो है ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसको लिखोगे आप, ये Q2 अगर Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर फोर्स कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमने कैसे लिखा है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो कैसे लिख सकते हो आप, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या है, ये फाइनल R2 इसके लिए और R1 इनिशियल के लिए, R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। हमें बताना है इस डायरेक्शन को, ठीक है, इस डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में आप कैसे बताओगे कि अगर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में तो आप इसको लिख सकते हो R1 फाइनल माइनस इनिशियल, इस डायरेक्शन में है तो फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2। और अगर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, फाइनल R2 माइनस इनिशियल R1, फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1। और जो ये R2 माइनस R1 है और R1 माइनस R2 है, ये है किसके इक्वल है, ये R मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जो भी R का या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो। अब वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। तो हम ये लिख लेते हैं F12 फोर्स के लिए। देखो F12 वेक्टर को आपने लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, के Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखनी है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लिखेंगे R का मैग्नीट्यूड, R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, और क्या आएगी डायरेक्शन। इस फोर्स के लिए डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, और इस ये जो वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, ये है R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैप किसको बताएगा, डायरेक्शन को, कि ये फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब जो है किसी भी डायरेक्शन को आप किससे बताते हो, यूनिट वेक्टर से बताते हो, किससे बताते हो, यूनिट वेक्टर से। अब जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ये लिखी हुई है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मान लो आपने आर वेक्टर के लिए बतानी है तो आप कैसे बताओगे, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। नीचे क्या लिखेंगे, आर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, कैप, आर कैप। तो ये है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। ऐसे ही आप इस वेक्टर को जो है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और फिर इस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और बाय में इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आ गया वेक्टर, बाय में आ गया मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर जो ये R का मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल है, देखो ये इक्वल है R का मैग्नीट्यूड, जो इक्वल है वो है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। जो ये R का मैग्नीट्यूड है ये इसके इक्वल है या फिर इस मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है।
तो अगर आप ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, F12 वेक्टर, ये आएगा KQ1 Q2 अपॉन R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 वेक्टर के, R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर आएगा और ये आएगा एज इट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये है R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ क्या आएगी डायरेक्शन के लिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो F12 की वैल्यू आपके पास आई है कुछ ऐसी वैल्यू, देखो यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये है F12 फोर्स के लिए वैल्यू। आप ऐसे ही किसके लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हो, F21 के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर हम F21 के लिए लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू, याद आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर लिखो KQ1 Q2 अपॉन, यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ 2 माइनस 1 वेक्टर, और यहाँ भी क्या आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ गया है हमारे पास डेफिनेशन F21 फोर्स के लिए। तो इस तरीके से आप जो है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। स्केलर की जगह पे अगर आपको वेक्टर फॉर्म पूछ ली जाए एग्जाम में तो आप जो है F12 के लिए कैसे लिखोगे, 12 R1 R2 R1 R2, और F21 के लिए कैसे लिखोगे 2 1 2 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा है अभी अभी हमने, F फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर स्क्वायर के। और जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है, G इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा है अभी, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी दिख रही होंगी। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सिमिलैरिटीज बिटवीन टू लॉज। सबसे पहले जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, दोनों क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F क्या है, इनवर्सली स्क्वायर किसके है, आर स्क्वायर के, और ये भी क्या है, किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ये भी क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन सा फोर्स होगा, अगर आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर
और लाइन टू लाइन जो फोर्स लगेगा वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है। तो चार्जेस के बीच में फोर्स ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर टू सेंटर लग रहा है और लाइन टू लाइन लग रहा है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, सेंटर टू सेंटर और लाइन टू लाइन लगने वाला फोर्स है। ठीक है, ये दो तो हो गई है इनकी सिमिलैरिटी। अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस की। डिफरेंस क्या होगा, जो कूलम्स फोर्स है ये दो चार्जेस के बीच में लगता है ना, तो वो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर और क्या होगा, या फिर दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। पर जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो तो इसमें जो फोर्स लगेगा दो मासेस के बीच में वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा होगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स। और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इनके डिफरेंस में वो होगा, इसमें जो k है, k की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होगी। और ये जो है किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। आप जो है मीडियम कोई भी कंसिडर करो, एयर, वैक्यूम, ठीक है, ये जो है मीडियम पे डिपेंड करेगा कूलम्स लॉ। पर जो ग्रेविटेशनल लॉ है ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा क्या, जी, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, इतना लिख लो आप। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या बताएंगे हम, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आई थी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर आई थी। ठीक है, और ये क्या है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है, एयर या फिर वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चार्जेस का। और यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो क्या होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ डिफरेंस कि ये वैल्यू जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है, और ये क्या है, एक वीकर वैल्यू है। कंपैरिजन अगर आप करते हो किसका, कूलम्स फोर्स का और या कूलम्स लॉ का, और ग्रेविटेशनल लॉ में जब आप फोर्स का कंपैरिजन करते हो तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसका एक नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है ये, और ये क्या है, एक वीकर फोर्स है। ये थे इसके डिफरेंसेस, किसमें, कूलम्स लॉ में और ग्रेविटेशनल लॉ में डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर उसके बाद उसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, फिर कूलम्स लॉ में और ग्रेविटेशनल जो लॉ हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और जो हैं डिफरेंसेस क्या हैं वो हमने पढ़े। सिमिलैरिटीज़ में हम एक और सिमिलैरिटी भी बता सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो भी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये भी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये इसकी सिमिलैरिटी में आएगा दोनों की।
तो ये था ऑल अबाउट आपका कोलम्स लॉ के बारे में। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और खुश रहें।